को लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम भोजपुरिया माटी के लाल जो चैनल आप चला रहे हैं, इसको बार बार दिल की गहराइयों से साधुवाद दे रहा हूं। और इस आपके जो भी फॉलोअर हैं और वाले तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस परिक्षेत्र के एक नौजवान जो भोजपुरिया माटी का लाल न्यूज़ चैनल चला रहा है, उसका भरपूर सहयोग करें। उनका जनप्रतिनिधि उनके मुसीबतों में खड़ा होने का प्रयास नहीं करते हैं। कोई हक बात बोलने को तैयार नहीं है, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है, कोई किसी के दुख में सहभागिता नहीं बन रहा है। तब हमने ये निर्णय लिया कि हमें अपने करियर को छोड़कर लोगों की जनसेवा करनी चाहिए, इस रास्ते पर उतरना चाहिए। इसलिए हमने ये नाला देखिए आप, यहाँ रात को कोई इस नाले से क्या गुजर सकता है? आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से बताइए। जो गिरेगा उसका सर फट सकता है, गोड़ टूट सकता है। क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ के अधिशासी अधिकारी? आप इससे आगे स्लेब, एक भी स्लेब वहाँ पर नहीं है, सारा चीज़ खाली है। अगर रात बिरात कोई ओवर अटैक करता है, कोई गाड़ी आकर इसमें गिरती है, तो क्या वो देख सकता है? तमकुही नगर पंचायत के हाल उसके जान को खतरा होगा कि आप स्वच्छ आदमी को चुनिए, वेल एजुकेटेड आदमी को चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जो साफ स्वच्छ छवि का हो। एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो एक अच्छा वक्त। एक छोटा सा चुनाव है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी ताकत है कलम की ताकत। उस कलम की ताकत के लिए फ्री कोचिंग सेंटर चलाने का पूरा प्रयास करूँगा कि मैं तो ये जानता हूँ कि सभासद बनने के बाद उन्हीं के वोटों से 2 रुपये कमाऊँगा। ये बड़े ईमानदारी पूर्वक मैं अधिशासी अधिकारी को भी चेता देना चाहता हूँ कि इस बार अगर ये कार्य नहीं कर पाए, नालियों का निर्माण या जल जमाव की समस्या नहीं खत्म कर पाए, तो नगर पंचायत कार्यालय पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार। वीडियो को बनाइए, जो नेता फिर दोबारा 5 साल बाद आपके बीच में जाने वाला है, वो जो वायदा करता है उसका वीडियो बनाइए और उसका कान पकड़िए। और तो आप वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से डालिए कि आप 5 साल पहले एक भी काम नहीं किया है। तब जाके यहाँ के नेताओं में वो चेतना जगेगी कि हम जनसेवा करें। हम सत्ता पाने के बाद सभासद, चेयरमैन या जो इसके पहले प्रधान बीडीसी बनते थे, वो केवल मलाई न काटें। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के तमकुही नगर पंचायत में। और हमारा साथ है बानी ये तमकुही अरशद राजा जी। यहाँ से विकास के क्षेत्र में तमाम बातचीत करब हम। सबसे पहले अरशद राजा हमारे चैनल में स्वागत बा, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। और हम सबसे पहले आपके धन्यवाद देवल चाहतनी कि आप हम जैसन नाचीज अदना से इंसान जो गरीब किसान परिवार के बेटे से के घर से निकल कर आता है, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम भोजपुरिया माटी के लाल जो चैनल आप चला रहे हैं, इसको बार बार दिल की गहराइयों से साधुवाद दे रहा हूं। और इस आपके जो भी फॉलोअर हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस परिक्षेत्र के एक नौजवान जो भोजपुरिया माटी का लाल न्यूज़ चैनल चला रहा है, उसका भरपूर सहयोग करें, उनका मदद करें। जी बिल्कुल। पहिलका सवाल ये रही कि रोज सभासद पद के भावी प्रत्याशी बनी, का मुद्दा रही है के विधायक चुनाव पर? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम वायदा ना करें, बहुत ज़्यादा कुछ ना कहे। आज से पहले 70-75 साल हो गई हमनी के देश आज़ाद भइले। बहुत लोग बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वगैरह चुन के गए, लोग के जनप्रतिनिधि बनल। आ जनप्रतिनिधि बनला के बाद से कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर लोगों के भलाई की बात हुई हो। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिस जनप्रतिनिधि ने ये कहा हो कि मैं चुनाव जीतूंगा तो आपके क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस देने का कार्य करूंगा। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है। सब लोग केवल चुनाव में विकास की बस केवल वो चुनाव आएगा उस वक्त बात करेगा, क्योंकि वो संघर्ष जानता ही नहीं है। वो उस मामले को फेस ही नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में क्यों आया। लोग कहा करते हैं जब मैं राजनीति में आया तो कहे कि ये पढ़ लिख के इंजीनियरिंग का कोर्स करके और आके इस राजनीति जो गंदी नाली जिसको कहा जाता है गंदा नाली का कीड़ा है, उस राजनीति में आके ये फंस गया है, गंदे नाली में आके फंस गया है। तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा कि जो गंदा नाली है, जो गंदे लोगों के वजह से इस राजनीति को बना दिया गया है, राजनीति तो एक स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, वर्षों से स्वस्थ तरीके से। मुख्य उद्देश्य क्या राजनीति में हुआ से? मुख्य मैं 2018 में जब मैं मेरठ से लौटा, इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं मेरठ से लौटा, तो हमने तमाम समस्याओं को देखा। हमने देखा कि यहाँ लोग जब मुसीबत में पड़े होते हैं तो यही जनप्रतिनिधि उनके मुसीबतों में खड़ा होने का प्रयास नहीं करते हैं।
कोई हक बात बोलने को तैयार नहीं है, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है, कोई किसी के दुख में सहभागिता नहीं बन रहा है, तब हमने ये निर्णय लिया कि हमें अपने करियर को छोड़कर लोगों की जनसेवा करनी चाहिए, इस रास्ते पर उतरना चाहिए। इसलिए हमने इस रास्ते को चुना और हमने कहा, और आपके वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहला आपने भी बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन एक 21 साल का नौजवान आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता रहा है कि अगर ये चुनाव जीतता है केवल सभासद का, चुनाव जीतने के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करेंगे अपने वार्ड के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पैसे के अभाव में तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते हैं, उन बुजुर्ग लोगों को, अगर हिंदू हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे जिम्मेदार साथी होंगे, उनको अयोध्या, हनुमानगढ़ी, काशी विश्वनाथ, यहाँ जाकर उनको तीर्थ यात्रा कराने का कार्यक्रम होगा। मुस्लिम लोगों के लिए अजमेर शरीफ या लखनऊ, ऐसी जगहों पर बाराबंकी ले जाकर के उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का मैं प्रयास करूंगा। पेंशन बूढ़े बुजुर्ग लोगों का नहीं हो पाता है, आप जानते ही ये सिस्टम कितना भ्रष्ट है। बिना आर्थिक लाभ के कोई भी अधिकारी कार्य करने को तैयार नहीं है। तो जब तक एक लोगो आपके ऊपर नहीं लगेगा, एक जनप्रतिनिधि का टैग नहीं लगेगा, तब तक आप जो सरकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर नहीं उतार पाएंगे। अच्छा, तमकुही नगर पंचायत में अभी कौन कौन समस्या दिखाई दे रहा बा? देखिए, तमकुही नगर पंचायत में जो मूल मुद्दे हैं, जैसे इस परिक्षेत्र में आज एक बस स्टैंड के लिए कोई जगह नहीं है, न आज तक कोई सुलभ शौचालय बना है कि बाहर से कोई यात्री आ जाए, या हमारी माएँ बहनें जो इसी परिक्षेत्र की हैं, जो बाजार में आती हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सुलभ शौचालय के लिए एक जगह पर, आप बताइए, आप पर डे घूम रहे हैं, इस क्षेत्र में हैं, इस परिक्षेत्र में बने हैं, आप बताइए कौन से जगह पर आज 2019 का बना हुआ ये नगर पंचायत परिक्षेत्र? दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आया, 22 मार्च अप्रैल आने वाला है, आज तक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आखिर इसकी आवाज़ बनेगा कौन? इन सभी जो मूल मुद्दे हैं, इस पर लड़ेगा कौन? आज कोरोना काल की वजह से जो हमारे भाई बहनें पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, फतेह उमर इंटर कॉलेज यहीं बगल में, भटोले नंबर 1 में, उनसे जबरन धनुगाही की जाती है। वहाँ का प्रिंसिपल धनुगाही करता है इस मुद्दे पर, जबकि सरकारी विद्यालय है, पढ़ाई नहीं हुआ है, फिर भी उसका फीस लेता है। तमाम बहाने करके एग्जाम फीस, फलाने फीस, प्रैक्टिकल फीस, इस नाम पर लोगों का शोषण करता है। और इस शोषण के रूप में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। केवल चंद पैसों में ये लोग समझौता कर लेते हैं। तो उस समझौते को, उस समीकरण को तोड़ने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम आवाज़ बनने आए हैं। हम गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों की आवाज़ बनना चाहते हैं। संसाधन हमारे पास नहीं है, पैदल चलते हैं, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, पैदल चल के हमसे जितना होता है लोगों तक पहुंचते हैं और केवल उनकी आवाज़ बनते हैं। हमारे पास आर्थिक लाभ भी देने का कोई उतना बड़ा संसाधन नहीं है, केवल जाके अपना शरीर लगाते हैं। और हमने पाया जब ये किया तो तमाम मुद्दे पर 2019-20 में जब फतेह उमर इंटर कॉलेज में विश्वामित्र प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनका तमाम अत्याचार चल रहा था, तो मैं जाकर वहाँ लोगों की आवाज़, इन बच्चों का आवाज़ बना और हमने पाया कि लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम राजनीति में आएँ और हम एक टैग लेकर आएँ ताकि उनकी सेवा और भरपूर मात्रा में की जा सके। इसलिए हमने युवा के रोजगार के मामला क्षेत्र में तमकुही नगर पंचायत का विकास हो। देखिए, हमने आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ चुनाव हो जाएगा, अभी तो एक अधिशासी अधिकारी बैठ रहे हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके हनक के इशारे पर चल रहे हैं और दूसरे लोगों की बात को सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास सत्ता है, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे लोग हैं, कोई कितना विरोध करके क्या कर लेगा, सरकार उनकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिशासी अधिकारी महोदय को यहाँ के समस्याओं को चिन्हित करना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। नाला देखिए आप, यहाँ रात को कोई इस नाले से क्या गुजर सकता है? आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से बताइए। जो गिरेगा उसका सर फट सकता है, गोड़ टूट सकता है। क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ के अधिशासी अधिकारी? आप इससे आगे दिखाइए वो वीडियो, एक भी स्लेप वहाँ पर नहीं है, सारा चीज़ खाली है। अगर रात बिरात कोई ओवर अटैक करता है, कोई गाड़ी आकर इसमें गिरती है, तो क्या वो देख सकता है तमकुही नगर पंचायत के हाल, उसके जान को खतरा है या नहीं है? देखिए, इसमें पानी है, आप दिखाइए इसको, इस समस्या को। आखिर कौन चिन्हित करेगा? चेयरमैन और सभासद के लिए तो बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, लेकिन क्या इन जो जमीनी मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर किसी ने आवाज़ खड़ा किया है? नहीं किया है। वो अधिशासी अधिकारी से समझौता कर लेता है केवल चंद पैसों पर, तो वहाँ राजनीति समाप्त हो जाती है। वहाँ लोगों की जो लाभें हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो व्यक्तिगत लाभ में आप समझौता कर रहे हैं। लेकिन एगो सवाल बटा हमार कि जब भी चुनाव होला तभी लोग कहला कि नेता के विकास करम हम, लेकिन चुनाव खत्म होते ही विकास के बाद बंदा कुर्सी जब बैठला के बाद लोग सब पुरान के बात हो जाता है। पर होगा, मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बनाइए। जो नेता फिर दोबारा 5 साल बाद आपके बीच में जाने वाला है, वो जो वायदा करता है उसका वीडियो बनाइए और उसका कान पकड़िए, और तो आप वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से डालिए कि आप 5 साल पहले आए थे और आपने ये वादा किया और आपने एक भी काम नहीं किया है।
तब जाके यहाँ के नेताओं में वो चेतना जगेगी कि हम जनसेवा करें। हम सत्ता पाने के बाद सभासद, चेयरमैन या जो इसके पहले प्रधान बीडीसी बनते थे, वो केवल मलाई न काटें, वो लोगों की सेवा करें। वो सेवा के लिए आते हैं लोग, बड़े दिल में एक अपेक्षा रख के कि ये जीतेंगे तो हमारे लिए ये कार्य करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। मैं तो एक अदना से चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, सभासद की एक छोटा सा चुनाव है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी ताकत है कलम की ताकत। उस कलम की ताकत के लिए फ्री कोचिंग सेंटर चलाने का पूरा प्रयास करूँगा कि मैं तो ये जानता हूँ कि सभासद बनने के बाद उन्हीं के वोटों से 2 रुपये कमाऊँगा। ये बड़े ईमानदारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ, कोई नेता ये कहता हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं के वोट से मैं 2 रुपये कमाऊँगा, लेकिन उस 2 रुपये में से 1.5 रुपये इन्हीं गरीब मजदूर के बच्चों पर, इनके एजुकेशन पर खर्च करके एक नया इतिहास लिखने का कार्य करूँगा, जो तमकोही राज के राजनीति में क्रांति लेकर आएगी। अच्छा, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत चुनाव पर क्या हम जनता से है ना, चलो मैं यही कहूँगा कि आप स्वच्छ आदमी को चुनिए, वेल एजुकेटेड आदमी को चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जो साफ स्वच्छ छवि का हो। एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो एक अच्छा वक्ता हो, जो प्रशासन शासन अधिकारियों से लड़ने की कुव्वत रखता हो, जो आपकी आवाज़ को लेकर किसी भी अधिकारी से 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाए, सड़क पर संघर्ष करने को तैयार हो जाए, बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। ऐसे नेताओं को आप अपना जनप्रतिनिधि बनाइए, ताकि जो आप अपेक्षा रखें कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, आप हमारे भाई हैं, इस मिट्टी के लाल हैं, और आपने एक ऐसा भोजपुरी चैनल बनाया है जो हमारे जो जन्मभूमि और जो जन्म भाषा है, ये तमकोही राज, ये बिहार से सटे है, और यहाँ की मातृभाषा जो बोली जाती है वो भोजपुरी है। तो आपने भोजपुरिया माटी के लाल के नाम से चैनल बनाकर यहाँ के नाम को रोशन करने का कार्य कर रहे हैं। एक भोजपुरी को, जगत को आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों से चाहेंगे कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जितना शेयर करना हो, फॉलो करना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस चैनल को फॉलो करें, ताकि आपके घर का भाई, घर के बेटा, और ख़ास कर ये हमारी भाषा जो भोजपुरिया है, इसको आगे बढ़ने का एक मौका मिले, एक अवसर मिले। जी, पहला बार टाउन एरिया बनल बा। अच्छा, ये टाउन एरिया पहले तो कितना खुशी मिला है, लेकिन हमें अफसोस भी है। अफसोस इस बात का है कि टाउन एरिया तो हो गया, लेकिन 2019 से 22 तक इसमें प्रयास लोगों ने किया। ये सरकार का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का योगदान रहा कि ये टाउन एरिया हो गया, और हमें उम्मीद है कि टाउन एरिया जब ये घोषित हुआ है तो यहाँ विकास हो। लेकिन बड़ा दुख होता है उस वक्त जब यहाँ पैसा उपलब्ध रहता है। आप चले जाइए, मैं तो भूल गया, मैं आपको बताऊँ, भटोलिया नंबर 2 कभी आप जाइए, आज भी इस युग में जब नालियों का, सड़कों का जाल है, उस वक्त लोग घर के आगे खंता खोद के और उसमें पानी को बहाते हैं। नालियाँ नहीं है भटोलिया नंबर 2। आप जाइए भटोलिया नंबर 3, आप जाइए भटोलिया नंबर 1, हरिहरपुर चले जाइए, कोइंदी चले जाइए, देखिए जल जमाव की कितनी स्थिति है। वहाँ जब बरसात आता है, लोगों के फसलें डूब जाती हैं, घर डूब जाता है, महीनों महीने लोग परेशान रहते हैं। तो आखिर नगर पंचायत हुआ है उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो पहले ग्राम सभाओं में हुआ करती थी, लेकिन अफसोस कि ये कार्य नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिशासी अधिकारी को भी चेता देना चाहता हूँ कि इस बार अगर ये कार्य नहीं कर पाए, नालियों का निर्माण या जल जमाव की समस्या नहीं खत्म कर पाए, तो नगर पंचायत कार्यालय पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, और अधिशासी अधिकारी के जो कार्यालय उसमें ताला लगाकर उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में रहने यहाँ के तमकोही नगर पंचायत के सभासद पद के प्रत्याशी अरशद रजा जी यहाँ से तमाम बात विकास के ऊपर कौन कौन समस्या बा ये तमकोही नगर पंचायत के, और हम चाहेब कि नगर पंचायत चुनाव में सभासद पद के प्रत्याशी खातिर बढ़िया आदमी के चुनाव करी, जे आपके सुख दुख में आवे, और चुनाव के बादो भी, चाहे हारला के बाद चाहे जीतला के बाद आपके बरकरार रहो। ये हम चाहेब कि बढ़िया चुनाव करे वह सब ऐसा वोट करी कि आपके आवे वाला 5 साल बच्चन खातिर भविष्य बढ़िया होके और उज्जवल भविष्य होके। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना कभी धन्यवाद। और जे भी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देखा था, तो हम चाहे वो सब समस्त दर्शक बंधु से कि हमारे पेज के फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखा था तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना कभी धन्यवाद।